अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक 8-10 का बोर्ड है और ये एक चेंज ओवर ऑटो चेंज ओवर है। ये रिले भी इसे कहते हैं। और ये एक वॉशिंग मशीन का टाइमर है और ये एक इसकी नाब है जो इसके ऊपर लगती है। और ये एक कनेक्टर 30 एम्पेयर और एक स्विच और ये 736 की वायर है 6 mm और ये स्क्रू वगैरह है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब चीज़ों की मदद से एक टाइमर बना रहे हैं जो मोटर के लिए होगा। और इसका काम ये होगा कि जब 15 मिनट पूरे होंगे तो ऑटोमेटिक ये मोटर को ऑफ़ करवा देगा। और इसके साथ ये एक जो स्विच हम लगा रहे हैं ये मैनुअल स्विच है, मतलब इसे मैनुअल करने के लिए हमने लगाया है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा देर के लिए मोटर चलानी हो तो बंदा मैनुअल भी चला सके। तो टाइमर जो होगा वो सिर्फ इसे 15 मिनट के लिए ऑन करवाने के लिए, जब टाइमर को घुमाएंगे तो ये 15 मिनट बाद ऑफ़ हो जाएगा। तो ये टाइमर एक और भी मिलते हैं मार्केट से, लेकिन वो मेरे पास अभी अवेलेबल भी नहीं था और मैंने कहा चलें इसे वॉशिंग मशीन के टाइमर से ही ऑपरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिले इसलिए लगाई है क्योंकि टाइमर से भी हम ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन टाइमर के जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं या इनकी वायर जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो 1 हॉर्स पावर की मोटर हो या 2 हॉर्स पावर की मोटर, ये थोड़ी बड़ी मोटर होती हैं जिससे टाइमर कुछ दिन ही चलता और फ़ौरन से ख़राब हो जाता। तो इसलिए हमें ये रिले लगानी पड़ी। तो रिले लगाएंगे तो इससे ये होगा कि जितना भी लोड होगा इसके जो टर्मिनल पॉइंट होंगे रिले के इस पे होगा, तो टाइमर सिर्फ इससे रिले को ऑन ऑफ़ करवाएगा। तो इसलिए तो अब हम ये रिले लगा रहे हैं और ये रिले के हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये सब चीज़ें जो हैं इनकी ये सेटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ इनको लगना है। तो ये अभी हमने रिले लगा दिया है, इसके जहाँ जहाँ वायर आनी है वहाँ हम ये कागज़ी की मदद से होल कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर होल हो रहे हैं। और ये जो हमने दारसा लगाया है ये टाइमर के लिए है और ये हम यहाँ टाइमर एडजस्ट करना है हमने, तो उसके लिए ये होल किया है। और ये अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम इस टाइमर के भी एडजस्टिंग बनाकर इसको भी फिट कर देंगे। उसके बाद आपको इसके कनेक्शन के बारे में समझाएंगे। तो ये आप देखें किस तरह से ये टाइमर एडजस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने भी सिंपली इसी तरह से करना है अगर आपने भी कोई ऐसा बनाना हो। उसके बाद आप ये इसको मुकम्मल टाइट कर लें और ये जितनी भी बाकी वायर हैं ये सारी आपने काट देनी है। सिर्फ ग्रे और ब्लैक वायर आपने छोड़ देनी है। ये सिर्फ 15 मिनट के लिए चलती है और लगातार ये टर्मिनल आपस में जुड़ जाता है। तो 15 मिनट बाद जब टाइमर बंद होता है उसके बाद ये कट हो जाता है, तो बंद हो जाता है टाइमर। और ये हम अब यहाँ कनेक्टर एडजस्ट कर रहे हैं और इसके मैंने स्क्रू लगा दिए हैं। तो ये टाइमर के ऊपर हमने नाप लगाई है और ये अब हम स्विच की जगह बना रहे हैं। तो ये भी हम कागज़ी की मदद से इसे हीट देकर बना रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ स्विच भी फिट कर देंगे। ये जो स्विच है ये मैनुअल मोटर को चलाने के लिए हमने लगाया है, ताकि जब हमें मैनुअल चलाना हो मोटर को तो हम इस स्विच की मदद से चला सकते हैं। अगर हमने 15 मिनट के लिए मोटर चलानी है तो सिर्फ हमने उस टाइमर को ऑन करना है। 15 मिनट बाद टाइमर खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो अब हमने ये स्विच भी एडजस्ट कर दिया है और इसके भी ये जो है स्क्रू वगैरह हम टाइट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद फिर हम ये कनेक्टर के होल कर रहे हैं जो सामने सामने इसकी वायर आनी है। तो ये सारे होल हमने इसे कागज़ी को गर्म करके इसकी मदद से ही कर रहे हैं। तो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तो यही है कि आप इसे कागज़ी की मदद से या ड्रिल करके भी कर सकते हैं अगर आपके पास ड्रिल मशीन हो तो। फ्रेंड्स, ये अब एडजस्ट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं रिले पे। तो ये 6 mm वायर है रेड कलर में, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये इसके टर्मिनल के पॉइंट के ऊपर जो इसका
स्क्रू है इसको हम टाइट कर रहे हैं इसके साथ वायर एडजस्ट करके। यहाँ फ्रेंड्स अगर आपके पास थिम्बल अवेलेबल हो तो आप थिम्बल भी लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट वायर को ही उस स्क्रू के साथ लपेट कर इसे टाइट किया है, लेकिन अगर आपके पास थिम्बल हो तो आप वो इस्तेमाल करें। तो ये दूसरी साइड से जो है हम इसे कनेक्टर में ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हम वायर लगा रहे हैं ये वायर इसकी आउट वाली वायर है, मतलब जो हम मोटर को सप्लाई देंगे ये वो वाली वायर है। तो ये पहली वायर हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये अब इस फर्स्ट जो कनेक्टर है इसमें आ जाएगी। उसके बाद आपने इसका जो पेच है इसको टाइट कर लेना है, मतलब ये स्क्रू वगैरह लगा हुआ है इस कनेक्टर का, आप इसे टाइट कर लें। तो उसके बाद चेक कर लें कि सही टाइट तो है ना, क्योंकि लूजिंग से भी स्पार्किंग बनती है और स्पार्किंग जो है वो ख़तरनाक होती है। तो कोशिश करें लूजिंग ना हो। तो सेकंड फिर वही है कि दूसरा जो लोड वाला हिस्सा है उस पर आपने इसकी दूसरी वायर को लगाकर उसी के साथ दूसरे जो कनेक्टर वाला पॉइंट होगा वहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। तो ये मोटर की हो जाएगी आउटपुट। इनपुट जो है वो हम जहाँ जनरेटर वगैरह ऑप्शन हम लगाते हैं ना, जहाँ से रिले ऑपरेट होती है वहाँ से वहाँ आपने देनी है इनपुट। तो वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो अब हम इसकी स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स इस स्क्रू को टाइट आपने कर देना है सही अच्छे से। उसके बाद आपने दूसरी साइड पे जो हमने कनेक्टर लगाया हुआ है उसके दूसरी साथ वाले जो टर्मिनल पॉइंट है उसके साथ आपने इस वायर को ऐड कर देना है और इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि कोई लूजिंग ना हो। तो फ्रेंड्स ये अब मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं जो इसकी इनपुट है जिसे हमने इनपुट देनी है। तो इनपुट पे आपने इसी तरह से इसे ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से फिर हम वायर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स जो इस रिले का दूसरा टर्मिनल है उसको भी आपने इसी तरह से वायर लगाकर फिर वो आपने कनेक्टर में ले आनी है। तो ये जो दो पॉइंट हो जाएंगे ये दोनों आपके इनपुट हो जाएंगे। जो पहले हमने लगाए थे वो आउटपुट थे, मतलब मोटर की जो वायर आएंगी वो सीधा वहाँ लगेंगी और ये दो वायर जो होंगी ये इनपुट होंगी। तो ये वायर इसको भी हम इसके अंदर कनेक्टर के अंदर इस तरह से ऐड करके और इसे इसके जो स्क्रू हैं उसको टाइट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स अब ये भी टाइट हो गया है और टाइट आपने सही अच्छे से करने हैं, लूजिंग नहीं रखनी। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाते हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए। तो रिले को ऑपरेट करने के लिए इसके ये सामने जो मैं टेस्टर की मदद से जिस स्क्रू को खोल रहा हूँ यही इसका टर्मिनल पॉइंट है रिले का, एक इस साइड पे है एक दूसरी साइड पे है। तो ये दोनों जब इनको 220 वोल्ट दी जाती है तो ये रिले वर्किंग में आ जाती है और ये चलने लग पड़ती है। तो अभी हम यहाँ से वायर लेकर सामने जो हमने वायर लगाई है उसके साथ इसे शॉर्ट कर देंगे ताकि इसे सप्लाई मिल जाए यहाँ से। ठीक हो गया। तो आपने भी सेम इसी तरह से इसे यहाँ से सप्लाई दे लेनी है। तो ये अब हम यहाँ से वायर काट कर इसको यहाँ से सप्लाई दे देंगे। तो आपने भी इसी तरह से सप्लाई दे देनी है। फ्रेंड्स उसके बाद हम स्विच और टाइमर को ऑपरेट करने के लिए मतलब इसको एक साइड से हम इन देंगे जो सप्लाई की। तो ये वायर जो है हम इसके ऊपर से इंसुलेशन उतार रहे हैं। तो यहाँ अब एक वायर टाइमर की ऐड हो जाएगी और एक स्विच की, ये दोनों यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएंगी। तो आपने इसे इस तरह से इन दोनों वायर को ऐड कर देना है, स्विच और टाइमर के एक एक वायर, और एक एक जो पॉइंट बचेगा वो उस रिले को जाके दूसरा जैसे वहाँ टर्मिनल पॉइंट था ऑपरेट करने के लिए
वहाँ जाके ये लग जाएगी। तो यहाँ जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो यहाँ से करंट होकर सीधा वहाँ जाएगा और वो ऑपरेट हो जाएगी। तो ये इसमें सेटिंग करनी है आपने। मतलब फ्रेंड्स, जैसे आम स्विच आप ऑपरेट करते हैं, मतलब एक साइड से आप इसे फेस देते हैं और दूसरी साइड से उसे पास करंट करवाता है, तो ये भी वही काम करेंगे, टाइमर भी और स्विच भी। तो टाइमर से भी हम करंट पास करवाने के लिए सिर्फ एक साइड से इन दे रहे हैं और दूसरी साइड से आउट ले रहे हैं। तो और स्विच से भी, स्विच ये होगा कि वो मैनुअल ऑपरेट करवाएगा, और टाइमर ये है कि 15 मिनट बाद टाइमर बंद हो जाएगा तो उसे करंट गायब हो जाएगा, तो रिले बंद हो जाएगी। जिससे रिले बंद होगी तो मोटर भी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो ये इसमें सेटिंग है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने भी आप सिंपल इसी तरह से करना है। और अब हम ये वायर जो है इस टर्मिनल पॉइंट के साथ लगा रहे हैं जहाँ से रिले ऑपरेट होती है, जहाँ रिले की मेन कोयल है, जहाँ 220 वोल्ट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जिसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, ये टाइमर भी हमने ऐड कर दिया है, स्विच भी और रिले के मुकम्मल हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो जहाँ अब हमने इनपुट देनी है, वहाँ जब हम इनपुट देंगे उसके बाद हम टाइमर या स्विच जो भी इनमें से एक चीज़ ऑन करेंगे तो रिले को करंट मिलेगा और रिले वर्किंग में आ जाएगी और मोटर चल जाएगी। तो ये इसकी सेटिंग थी। तो अभी हम आपको इसके पिछले हिस्से से ही इसकी चेकिंग करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके कनेक्शन हमने किए हैं। तो बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है। और अगर आपको फ्रेंड्स ये कनेक्शन समझ ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको डायग्राम बनाकर भी एक वीडियो दे दूंगा। तो ये अब हमने इसे 220 वोल्ट दे दी है, और अब जब हम टाइमर ऑन करेंगे या स्विच ऑन करेंगे तो रिले वर्किंग में आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे करंट दे दी है, और अब हम इसे ऑन करेंगे स्विच, तो ये देखें ये ऊपर नीचे हो रही है रिले। तो मतलब स्विच जब ऑन होगा तो आप समझ जाएं कि रिले नीचे हो जाएगी और करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखें टाइमर मैंने ऑन किया है तो ये करंट पास कर रहे हैं। तो मैनुअल जब आपका स्विच ऑन होगा तो समझिए कि फिर जब तक वो स्विच बंद नहीं होगा तब तक मोटर बंद नहीं होगी आपकी। और टाइमर का ये है कि ये 15 मिनट बाद मोटर को खुद ही बंद कर देगा, क्योंकि ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो मैनुअल अगर स्विच आपने ऑन किया हुआ तो फिर आपको इसे बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मोटर बंद होगी। तो ये दो जो वायर हैं ये इनकी हैं जो हमने लगाई हुई हैं, और जो दूसरी 2 पॉइंट हैं ये आउटपुट हैं। तो जहाँ मोटर लगेगी इनपुट आपने यहाँ देनी है और वो आपका आउटपुट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनके कनेक्शन समझ ना आ रहे हों तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।